आज पेश है बीते दिनों के महान डायरेक्टर प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा और लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी साहब से जुड़ा हुआ एक किस्सा कि कैसे और क्यों बी.आर. चोपड़ा साहब ने दूसरा मोहम्मद रफी पैदा करने की कसम खाई और क्या वो इस इंडस्ट्री को दूसरा मोहम्मद रफी दे पाए। वक्त से दिन और रात। बलदेव राज चोपड़ा हमेशा से अपनी फिल्मों को लेकर सक्रिय हुए रहे। फिल्म की सक्सेस और फेलियर की परवाह किए बिना उन्होंने हमेशा मेन स्ट्रीम ट्रैक से हटकर फिल्में बनाई। 1957 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर उनकी करियर की माइलस्टोन साबित हुई और इसके बाद साधना, धूल का पुल, कानून, धर्मपुत्र, गुमराह, हमराज जैसी फिल्मों ने बी.आर. चोपड़ा के कद को बहुत ऊंचा कर दिया। एक समय ऐसा था जब फिल्म इंडस्ट्री में बी.आर. चोपड़ा का राज चलता था और बड़े से बड़े सिनेमा के लोग उनकी बात माना करते थे। कहा जाता है कि कामयाबी इंसान के मन में गुरूर पैदा कर देता है और यही हुआ बी.आर. चोपड़ा के साथ। दूसरी तरफ थे मोहम्मद रफी साहब जो अपने करियर के पीक पर थे। हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे गाने गवाना चाहता था क्योंकि उनके गाने हुए गाने फिल्मों की सक्सेस की गारंटी हुआ करते थे। लेकिन इतनी कामयाबी पाने के बाद भी मोहम्मद रफी साहब काफी विनम्र स्वभाव के रहे। एक मौके पर मोहम्मद रफी साहब चोपड़ा साहब के ऑफिस में थे। चोपड़ा साहब ने उनके सामने एक अग्रीमेंट रख दिया और कहा कि आप इसमें साइन कीजिए। रफी साहब ने पूछा कि ये क्या है, तो चोपड़ा साहब ने कहा कि आप इस एग्रीमेंट में साइन कीजिए कि आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यानी बी.आर. चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस के लिए ही गाने गाएंगे, किसी और के लिए गाने नहीं गाएंगे। रफी साहब ने बड़े विनम्रता के साथ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस इंडस्ट्री में गाने के लिए आया हूँ और जिन जिन को मेरी आवाज की जरूरत पड़ेगी मैं उनके लिए जरूर गाऊंगा। बी.आर. चोपड़ा को ये जवाब राज सुनने आया और उन्होंने कहा कि देखना मैं इस इंडस्ट्री में दूसरा मोहम्मद रफी पैदा करके दिखाऊंगा। रफी साहब ने उन्हें कोई खास जवाब नहीं दिया और ऑफिस से निकल पड़े। चोपड़ा साहब ने ये जिद ठान ली कि मैं इस इंडस्ट्री में दूसरा मोहम्मद रफी खड़ा करके दिखाऊंगा और लोग इस मोहम्मद रफी साहब को भूल जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्मों में महेंद्र कपूर साहब से गाना गवाना शुरू कर दिए जो खुद मोहम्मद रफी साहब के फैन थे, उन्हें अपना हीरो मानते थे। बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों के गीतों से महेंद्र कपूर साहब ने अपना एक ऊंचा मुकाम बना लिया। गुमराह और हमराज के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये देखकर मोहम्मद रफी साहब भी बहुत खुश हुए। अब इस कहानी में तीसरे इम्पोर्टेंट किरदार की एंट्री होती है म्यूजिक कंपोजर रविशंकर शर्मा जी, जो बी.आर. चोपड़ा साहब के बहुत ही खास म्यूजिक कंपोजर्स में से एक थे। वो इस बात से परेशान रहते थे कि बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ किसी गलतफहमी की वजह से रफी साहब उनके साथ और गाने नहीं गा रहे थे और सारे गाने महेंद्र कपूर साहब की आवाज में रिकॉर्ड हो रहे थे। ये तब तक चलता रहा जब तक उन्हें फिल्म वक्त के टाइटल ट्रैक को रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। तब उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को कहा इस साहिल लुधियानवी के लिखे हुए इस गाने को मैं इस तरह से कंपोज कर रहा हूँ कि इस गाने को मोहम्मद रफी साहब के अलावा कोई और गा ही नहीं सकता। गाने की धुन को सुनने के बाद बी.आर. चोपड़ा साहब को भी ये एहसास हुआ कि वाकई ये गाना तो मोहम्मद रफी साहब भी गा सकते हैं, उनके अलावा ये गाना किसी और के लिए निभाना मुश्किल है। बी.आर. चोपड़ा ने रविशंकर शर्मा जी को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि ये गाना आप मोहम्मद रफी साहब से ही रिकॉर्ड करवाइए और इस गाने के लिए वो जो भी बोली रकम मांगे वो उनको इस चेक में भर के आप दे दीजिए। वक्त से दिन और रात। जब रवि जी मोहम्मद रफी साहब से मिलने गए तो मोहम्मद रफी साहब ने बड़ी विनम्रता से इस गाने को अपनी आवाज देने के लिए राजी हो गए। उन्होंने इस गाने को इतनी बेहतरीन तरीके से पूरे दिन से गाया कि ये गाना अमर बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस गाने के लिए उतनी ही केस ली जितना नॉर्मली वो किसी और गाने के लिए देते थे। वक्त से दिन और रात।